नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर की। एक ऐसा नाम जो दशकों से भारत के पावर सेक्टर का पर्याय रहा है। लेकिन आज ये कंपनी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ है इसकी कोयले से जुड़ी पुरानी विरासत और दूसरी तरफ है रिन्यूएबल एनर्जी का एक बिल्कुल नया और सुनहरा भविष्य। तो सवाल यही उठता है कि कंपनी का ये नया भविष्य क्या इसकी पुरानी विरासत पर भारी पड़ेगा? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि शेयर चल कहाँ रहा है। आज की तारीख में टाटा पावर का शेयर करीब करीब 395 रुपए से 400 रुपए के बीच घूम रहा है। अब यही वो लेवल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि यहाँ से आगे क्या ये एक बड़ा मौका है या फिर कुछ चुनौतियां हैं आगे। तो सवाल एकदम सीधा है, क्या टाटा पावर में निवेश एक मौका है या फिर एक चुनौती? चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, किसी भी कंपनी के भविष्य को समझने के लिए ना उसके अतीत को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं टाटा पावर के सफर पर कि वो आज इस मुकाम तक पहुंची कैसे। शुरुआत में टाटा पावर का मतलब था थर्मल पावर, मतलब कोयले से बनने वाली बिजली। फिर धीरे धीरे कंपनी ने अपना दायरा बढ़ाया, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में भी आई। लेकिन असली गेम चेंजर तो अब आया है। अब कंपनी का पूरा फोकस शिफ्ट हो गया है रिन्यूएबल्स पर, यानी सोलर, विंड और रूफटॉप एनर्जी पर। और मकसद सिर्फ इस रेस में शामिल होना नहीं है, मकसद है ग्रीन एनर्जी सेक्टर का किंग बनना। तो ये तो हुई भविष्य की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जमीन पर आज क्या हो रहा है, इसके लिए हमें देखने होंगे कंपनी के हाल के नतीजे। और ये नतीजे एक मिलीजुली तस्वीर पेश करते हैं। इसमें कुछ अच्छा है तो कुछ सोचने वाली बात भी है। अगर सिर्फ हेडलाइन नंबर देखें तो नेट प्रॉफिट में हल्की सी गिरावट है। पिछले साल के 927 करोड़ के मुकाबले इस बार 919 करोड़। अब पहली नजर में तो लगेगा कि अरे प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन रुकिए, पूरी कहानी ये नहीं है। असली खेल तो इस नंबर के अंदर छिपा है। इसको ऐसे समझिए कि टाटा पावर ना आज दो इंजन एक साथ चला रही है। एक तरफ है इसका पुराना पारंपरिक थर्मल बिजनेस। ये इंजन थोड़ा सुस्त पड़ रहा है, खासकर मुंद्रा प्लांट की दिक्कतों की वजह से। और दूसरी तरफ है इसका नया चमकचमाता हुआ रिन्यूएबल वाला इंजन, जिसमें सोलर, विंड, रूफटॉप सब शामिल हैं। और ये इंजन तो भाई फुल स्पीड से दौड़ रहा है। और यही वो इंटरनल शिफ्ट है जो कंपनी के नतीजों में भी दिख रहा है। लेकिन देखिए, शेयर बाजार हमेशा भविष्य की कहानी पर चलता है, तो सिर्फ आज के नतीजों को देखकर फैसला नहीं कर सकते। असली मजा तो टाटा पावर के फ्यूचर प्लान्स में है। चलिए देखते हैं कि आने वाले कल के लिए कंपनी की तैयारी कैसी है। और ये कुछ छोटे मोटे प्लान्स नहीं है, जरा स्केल देखिए। 10 गीगावाट की वेफर इंगॉट फैक्ट्री, ये भारत की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी, सोचकर देखिए। फिर भूटान में एक जबरदस्त हाइड्रो प्रोजेक्ट और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्लांट। तो ये सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये ग्रीन एनर्जी स्पेस में अपना दबदबा कायम करने का एक बहुत बड़ा ऐलान है। ठीक है, तो कहानी तो बहुत दिलचस्प है, विरासत भी है, भविष्य के बड़े बड़े प्लान्स भी हैं। पर सवाल ये है कि एक निवेशक के तौर पर क्या करें? क्या इस लेवल पर पैसा लगाना समझदारी है? चलिए अब इस नजरिए से बात करते हैं। अगर हम एक्सपर्ट्स की राय देखें तो ज्यादातर ब्रोकर्स इसका टारगेट प्राइस करीब करीब 475 से 500 रुपए के बीच देख रहे हैं। लेकिन इसमें एक अगर है। अगर कंपनी अपने ग्रीन एनर्जी प्लान्स को सही से लागू कर पाई और साथ ही खर्चों पर भी काबू रखा, तो कुछ ऑप्टिमिस्टिक एनालिस्ट मानते हैं कि ये शेयर 550 से 600 रुपए तक भी जा सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि यहाँ पर रणनीति क्या अपनाई जाए? देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई किस तरह का निवेशक है। पहला, जो लोग लंबी रेस के घोड़े पर दाव लगाना चाहते हैं, मतलब 2 से 5 साल का नजरिया रखते हैं, उनके लिए ये लेवल धीरे धीरे एंट्री करने का एक मौका हो सकता है। उन्हें छोटी मोटी गिरावट से घबराना नहीं होगा। दूसरा, जो शॉर्ट टर्म में फायदा कमाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह है, क्योंकि थर्मल बिजनेस की वजह से शेयर में वॉलेटिलिटी, मतलब उतार चढ़ाव बना रह सकता है। और तीसरा, जिनके पास पहले से ये शेयर हैं, उनके लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच सही हो सकती है, मतलब थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया और बाकी को लंबी अवधि के लिए होल्ड कर लिया। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर। एक ऐसा सवाल जो असल में टाटा पावर का पूरा भविष्य तय करने वाला है। इतने बड़े बदलाव, इतनी मेहनत, इन सबके पीछे कंपनी का विजन क्या है? वो है हर घर तक स्वच्छ व भरोसेमंद बिजली पहुंचाना।
और यही वो मिशन है जो इस पुरानी कंपनी को एक बिल्कुल नई और आधुनिक दिशा में ले जा रहा है। तो इस विश्लेषण के अंत में बस एक सवाल, एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या टाटा पावर का ये चमकता हुआ हरा भविष्य उसके कोयले वाले धुंधले अतीत पर भारी पड़ पाएगा? सोचेगा जरूर, क्योंकि इसी सवाल का जवाब टाटा पावर की आने वाली कहानी लिखेगा।